ओम शांति। ओम शांति। मेरे बाबा मेरी जान। संगम युग में हम आत्माएं अपने बीज स्वरूप को पहचान जाते। अभी मुरली क्लास आते आते मन में एक विचार सा आया और अचानक एक जैसे रोंगटे खड़े हो, क्योंकि आजकल श्री कृष्ण जन्माष्टमी का चारों तरफ देख रहे हैं, तैयारियां चल रही। अचानक ऐसे ही एक ख्याल आया कि मेरे साथ क्या हो गया। मुझे पता ही नहीं चला मेरे साथ क्या हो गया। यकायक मुझे पता ही नहीं चला। कुछ साल पहले तो मैं सिर्फ टीवी में देखा करती थी कृष्ण का जन्म। काली अंधियारी रात में तू आया, बड़ा मजा आता। लेकिन मेरे साथ क्या हो गया यकायक, ये ख्याल मुझे अभी आया। सोच रही तुझे कुछ होश आया कि नहीं। ये रोज रोज मुरली क्लासें, ये रोज रोज अमृत वेला, तुझे होश आया। अरे पागल, देख तुझे आत्मा का जन्म, देख किसने तुझको अपनाया। देख कौन है जो तुझको ये जमुना जी पार करा रहा है, बड़े प्यार से कहानियां सुनाते सुनाते, सारी मेहनत से छुड़ाते छुड़ाते, अपने सर पे उठाए कौन है जो तुझे लिए जा रहा है। तुझे समझ मिली या नहीं मिली। क्या मुरलियां सेंटर पर पढ़ने पढ़ाने के लिए थी बस। बाबा कहते हैं बच्चे तुम अनुभव मूर्त बने या नहीं बने। आज कहा ना बाबा ने, देखो दुनिया है ना, वो सब चाहते हैं कि संसार में हर घर में सुख और शांति। जतन भी बेचारे जितनी समझ है उतनी सब कर ही रहे। हर घर में मंदिर है, हर कोई सुबह सुबह उठ के कोई सूरज को जल दे रहा है, कोई मंदिर में धूप दिया बत्ती कर रहा है, कोई भिखारियों को दान दे रहा है, कोई तीर्थ कर रहा है। कर ही रहे हैं यथाशक्ति, जितनी जिसको बुद्धि समझ। हालांकि बाबा कहता है तुम्हारी जो बाबा कहता है तुम्हारी जो बुद्धि है तो बाबा कहता है बच्चे तमो प्रधान। तमो प्रधान मान जंजाल में फंसी हुई, कभी इस तरफ भागते हो कभी उस तरफ भाग जाते। एकाग्रता नहीं है, स्थिरता भी नहीं। तो बाबा ने ये रियलाइज कराया अभी ऊपर आते आते। बाबा कहता है कुछ अकल आ रही है तेरे को। कौन है तू, किसका है, कहां से आया, कहां जाना, पता चल गया ना। हम सोचते थे कृष्ण कितना महान है। बाबा कहता है देख तू कृष्ण के नक्षत्र देख, कृष्ण के पैरों में पद्म के चिन्ह देख। कृष्ण को कहते हैं गीता का नायक है। कृष्ण को कहते हैं कि वैकुंठ का वासी। बाबा कहते हैं तेरे को देख, खुद को देख। तेरे ही बाबा कहता है 84 जन्म, तेरे ही अंत के जन्म में बाबा कहता है बच्चे
मैं बुद्धि बनकर तेरे अंदर बैठता हूँ। कहता है ना बाबा कहता है इस समय संसार में सबकी है आसुरी बुद्धि। वो सोचते हैं हम जो कर रहे हैं ठीक ही कर रहे हैं। हमारे गुरु, हमारे शास्त्र, हमारे मम्मी पापा, हमारे सास ससुर सारे मूर्ख थोड़ी हैं। हम भी वही करेंगे जो ये करते चले। एक अंधा अपने पास छड़ी रखता है, उसकी आंख बन जाती है वो छड़ी। लेकिन जब उस अंधे की आंखें वापस आ जाती हैं तो उसको किसी छड़ी की जरूरत। बाबा कहते हैं बच्चे ये छड़ी रे छड़ी कैसी तेरे गले में पड़ी। ये मनमत की छड़ी, ये परमत की छड़ी, ये शास्त्रों की छड़ी, ये भक्ति की छड़ी, ये दीक्षाओं की छड़ी, ये मालाओं की छड़ी, ये मोह की छड़ी, क्रोध की छड़ी, अहंकार की छड़ी। कितनी छड़ियां बाबा कहता है तेरे गले में। और मैं आके तुझको छड़ा बना। अकेले आए थे, अकेले ही जा। लोग भी कहते हैं, दुनिया कहते हैं, छड़ों की जिंदगी अच्छी है। बाबा कहते हैं देखो दुनिया में भी लोग कह देते हैं ना कि अकेले आए, अकेले का ही सफर। बाबा कहते हैं तुम हो जाओ छड़े। रियलाइज कराता है बाबा। हम आपको शब्दों में बयान नहीं कर पा रहे हैं, जो रोंगटे खड़े हुए हैं ना अभी, वो इन शब्दों में निकल कर नहीं आता। वो ऐसा महसूस हुआ, अरे ये कृष्ण मैं ही था। मैं अपनी कहानी टीवी फिल्मों में देख रहा था, अभी मेरा ही जन्म हुआ है। मुझे ही बाबा इस कलयुग की जमुना से पार करा के अभी अपने सर पे उठा के ले जा रहा है। अरे दुनिया में तो लोगों को चार कंधे मिलते हैं, वो भी लोग बदलते रहते। तरसते हैं लोग अंत में कि चार कंधे देने वाला कोई मिलेगा कि नहीं। अरे ये कंधे तेरे को थोड़ी उठा दे। बाबा कहते हैं बच्चे आत्मा तो आत्मनिर्भर है, उसको कौन कंधा देगा। ये तो बाबा कहता है ये अटैची है, इसको उठा के लोग ले जाते। तो हम सबके लिए खुशखबरी है, हम सबको इस समय इस काल कोठरी के अंदर स्वयं भगवान मिला है ना। इसी पुराने तन में बैठकर आत्मा ने उस निराकार को पहचाना। तो हम देखो गीता के नायक, गीता का सार। बाबा कहता है तुम मेरे मैसेंजर हो ना, तो बाबा कहता है एक एक को गीता का सार सुनाना है। अब घर जाना, अपने को आत्मा समझो, धैर्यवान, गंभीर, रमणीय। ये पुरानी दरिद्र दुनिया बाबा कहता है। यहाँ बाबा कहता है अगर किसी के साथ तेरी बुद्धि फंसी, समझ लेना माया भी बाबा कहता है बच्चे बड़ी शक्तिशाली। बाबा कहता है बच्चे ये मुश्किलों से कह दो कि मेरा बाप हो। बाबा कहते हैं देखो मृत्यु मेरे बच्चों को हाथ नहीं लगा सकती, है ना। संसार में मृत्यु किसी की भी होती है, लेकिन बाबा कहता है आत्मा को थोड़ी निकल जाती है। लेकिन हाँ बाबा कहता है सिर्फ सुनने से बात नहीं बनेगी ना। तुमने बाबा कहता है कभी खुद को आत्मा रियलाइज किया नहीं।
कभी बाबा कहता है इस बॉडी से अपने को डिटैच अनुभव किया ही नहीं। तो बाबा कहता है फिर जब मृत्यु भी होती है तो बाबा कहता है फिर बिना डिटैचमेंट के, बिना साक्षी के तुम्हें लगेगा मृत्यु तो मेरी ही हो रही, बीमारी तो मुझे ही लगी, बुढ़ापा तो मुझे ही आया। इसलिए बाबा कहता है बच्चे, ये गीता बाबा कहता है युद्ध के मैदानों में नहीं सुनाई जाती, ये गीता गीता पाठशाला में बैठ के सुनाई जाती। दुनिया ये मानती है कि गीता सुनाने वाला तो कृष्ण, लेकिन बाबा समझाता है, बाबा कहते हैं नहीं बच्चे, ये 84 जन्म लेने वाली आत्मा है। कृष्ण का बाबा कहता है नाम रूप तो अभी इस समय नहीं, लेकिन बाबा कहता है ये आत्मा किसी न किसी नाम रूप में देखो अभी भी अपना पार्ट बजा रही। गीता का जो महानायक है वो कौन है? जन्म मरण से जो न्यारा, वो तो बाबा कहता है एक मैं ही। बाप है जो बच्चे को जन्म देता, बच्चा कितना भी लायक हो, कितना बड़ा सिकंदर हो, लेकिन दुनिया में कोई भी बच्चा खुद को जन्म नहीं दे सकता। बाबा कहते हैं बच्चे ये संगम का समय तुम्हारे लिए मौज मनाने का समय। क्यों है मौज मनाने का समय? उसमें एक बहुत बड़ा कारण है। बाबा क्यों मुझे बार बार याद दिलाता है कि मौज मनाने का, मौज मनाने। रोज कहता है सर पे मौत मंडरा रही, कहता है ना हर मुरली में विनाश दिखाता है, हर मुरली में कह जाता है कि बच्चे सर पर मौत खड़ी है। आज भी बाबा ने बार बार, बाबा कहता है महाभारत की लड़ाई तो किसी भी समय लग जाए, पूरी तैयारियां हुई पड़ी, देरी बाबा कहता है सिर्फ इसकी है तुम। अब देखो कृष्ण का जन्म, बाल लीलाएं देखो उसकी, मौत पीछे लगी हुई है उसके हर पल। छोटा सा बच्चा, माँ कितनी बार उसकी बलाएं लेती है, उसकी नजर उतारती कि मेरे लल्ला को, मेरे कान्हा। कभी कोई पूतना बनकर आ गई, कभी काली नाग है वो तैयार बैठा डसने, कभी कंस मामा मामू पीछे लगे, आसुरी शक्तियां सारी, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। बाबा कहते हैं मौत तो तेरे सर पे मंडरा रही है, विकारों की, माया की, प्रकृति की, पुराने तेरे संस्कार स्वभाव की, सब बाबा कहता है बना बनाया तेरे पीछे चल रहा है, सर पे मंडरा रहा है। आज हमने एक बहुत प्यारी चीज रियलाइज, ऐसे नहीं कहता तीन्द्रिय सुख पूछना हो तो मेरे बच्चों से पूछो। हमें लगता है बाबा बीच बीच में ना वो ऐसे ही बैठे बैठे खजाना टपका देता है, और वो कुछ ऐसी घड़ियां होती हैं, हम कोशिश करते हैं उसको एक्सप्लेन करने की, समझाने की, लेकिन जो फीलिंग हम लेते हैं ना वो हम आपको ट्रांसफर नहीं कर सकते, शेयर कर सकते। जो मैंने माँ के हाथ से बैंगन के भरते खाए हैं ना, मैं आपको शेयर तो कर सकती हूँ लेकिन खिला नहीं सकती। आज बाबा ने वो जो कहता है ना, अंत समय बस एक बाप की याद हो, अंत समय कोई याद ना आए, तो ये कई बार जब सुनते हैं तो बड़ी कॉम्प्लिकेशंस लगती है। हमें बहुत पहले लगता था कि मुझे शायद माँ जरूर याद है, ऐसा फील होता, लेकिन कुछ समय बाद ऐसा रियलाइज हुआ कि ना अब याद नहीं है, क्योंकि डे बाय डे प्रोग्रेस होती है ना। प्रोग्रेस कैसे होती है पता है? मन जो है ना वो धीरे धीरे सिंक होने लगता है, समझते हो? टाइटैनिक डूबता है ना, जहाज इतना बड़ा समुद्र में डूब जाता,
तो जैसे जैसे हमको ज्ञान की समझ मिलती है ना, ये मन मेरा टाइटैनिक है, तो इसमें कितनी यादें समाई हैं, कितने लोग हैं, अच्छा बुरा टाइम है, क्या क्या है, ये धीरे 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 ज्ञान के सागर में जैसे सिंक हो जाता। वो सागर इस टाइटैनिक को इतना अंदर ले जाता है कि इतना बड़ा टाइटैनिक नजर ही नहीं आता गया। ज्ञान इतना विशाल है कि ये मन का टाइटैनिक इसमें धीरे धीरे सिंक होने लगा। पहले लगता था कि नहीं याद तो आएगी एक बार, फिर लगने लगा नहीं अब नहीं है। आज क्या लगा, आज क्या लगा, मैं बुद्धू हूँ। मुझे आज भी लगता है कि वो सीन मुझको मेकअप करना है, मेरा अंत का। बाबा कहने लगा, बाबा कहता है नहीं यार, बनी बनाई फिर से बन जाएगी, तेरे को मत्था मारने की जरूरत नहीं है। वो हमको इतना मेहनत से हल्का कर देता। बाबा कह रहे वो सब बना बनाया खेल, लेकिन मैं तुमको अवेयरनेस देता हूँ, समझ देता हूँ कि बच्चे देहधारियों में है ना। बाबा कहता अभी दिल नहीं लगा, तुम्हारी आंख नहीं डूबे। तो बाबा कहता है वो स्थिति तुम्हारी बनती तब है जब बाबा कहता है आप धीरे 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 ज्ञान को सुनते जाते हो ना, ये भी बनी बनाई बन रही है। उस स्थिति तक जो पिछली बनी बनाई थी तुम पहुंचोगे तो तभी, जब बाबा कहता है ये ज्ञान धीरे धीरे सुनते 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 तुम्हारी अवस्था वही बनती जाएगी जो पिछली बार बनी। देर इज नो क्वेश्चन। बाबा ने आज उस अंतिम पेपर से भी बाहर कर, बाबा कहते सब बना बनाया चले, तुम बस साक्षी रहे, मार्कंडे की तरह। तो हम क्या रियलाइज कर रहे, बाबा रोज कह रहे हैं बच्चे मौत सर पे खड़ी, अंतिम जन्म, हर घड़ी अंतिम जन्म। कृष्ण की बाल लीलाएं भी ऐसी ही चली, हर घड़ी अंतिम है उसकी। लेकिन वो साथ साथ ये भी कह रहा है तेरा मौज मनाने का समय है। कृष्ण की मौज देखी, चुरा चुरा के मक्खन खा रहा है। वो मक्खन खा रहा है, तभी मौत उसका बाल बांका नहीं कर पाई। मौत समझ लेना, हम मौत समझते हैं शरीर छूट गया। बाबा आत्माओं से बात कर, बाबा कहते हैं बच्चे बाप का बनकर अगर बाप को फारकती दे दी, तो बाबा कहता है बच्चे ये तो मरा हुआ हो गया। क्या कहता है बाबा, सारी बात तो मरजीवा होने की है। मरजीवा माना जीते जी। बाबा कहता है आप भोगों से, भोग दो प्रकार के होते हैं, एक बुरी भोगनाएं भी होती है जिसमें हम सफर होते हैं, एक अच्छी भोगना भी होती है जिसमें हम टेम्परेरी सुख का अनुभव। तो बाबा मुझे बार बार रियलाइज कराता है, बाबा कहते हैं बच्चे जो अतीन्द्रिय सुख है ना, वो बाबा कहता है वो तन पे डिपेंड नहीं है। आप ये जो माखन अब अभी हम मुरली का खा रहे हैं, ये कोई फिजिकली प्लेट चम्मच नहीं पड़ी हुई है जो मैं मुंह में डालूंगी और आपको खिला दूंगी। ये जितना मंथन यहाँ चलता है, वो आत्मा, आत्मा को मुख से, हम मुख से दे रहे हैं, आप कानों से भीतर ले रहे हो। ये आत्मिक भोजन। और देखना भोजन, भोजन की भी वैरायटी है। मुरलियां तो बहुत जगह हम सुनते हैं, लेकिन क्या कहते हैं कई बार, कहते हैं ये जो मुरली मैं सुनता हूँ ना, ये अंदर उतर जाता है। जैसे हम कई बार कहते हैं ना, जब मम्मी वो बनाती थी ना बैंगन का भरता, तो उसको वो कटोरियां साफ नहीं करनी पड़ती थी, वो जीभ से चाट चाट के साफ हो जाती। कुछ ऐसे बर्थे बनते हैं जो बनते तो हैं बर्थे, लेकिन लगता है बैंगन का कम बना और मेहनत का ज्यादा बना। बाबा कहते मुझे माया तेरा बर्था ना बना दे, टूट टूट के तुझे। मेरी किस्मत ही ऐसी, ये कूटना है जब हम ये करते हैं ना,
मेरी किस्मत ही ऐसी है, मेरा भाग्य ही ऐसा है, मेरा रोल ही ऐसा है। ये है कूटना। ये बाबा कहता है देखो आत्मा, दिन प्रतिदिन बाबा कहता है देखो ऐसे पते पर। तो जब बाबा मुझे कह रहा है बच्चे तेरे तो मौज बनाने के दिन है, बाबा कहता है फिर रोज रोज माखन खान। रोज बाबा सर्विस के लिए कहता है बच्चों जाओ दूसरों की मटकियां फोड़ो। बिना मटकी फोड़े बाबा कहता है अन्न का निवाला मुंह में मत डालो। कृष्ण ने कितनी मटकियां फोड़ी, तो जिस जिसकी मटकी फोड़ी वो निहाल हो। मटकी कौन सी? बाबा कहता है ये देह के अहंकार की मटकियां जाओ तोड़ो। है हिम्मत, प्यार से तोड़ी जाती है, गुरूर से नहीं तोड़ी जाती कि हम तो ज्ञान सुनते हैं तुम तो भक्ति करते हो। गुरूर से कोई आपको छूने भी नहीं देगा। देह का आया बड़ा ज्ञान सुना। वो हमें रोज कहता है कि बच्चे जाओ चीर चुराओ, जाओ कितनी द्रौपदियां हैं जाओ उनकी लाज बचाओ। कहता है नहीं, देखो तो सही हमारा रोल तो देखो। संगम पर ये सबसे बेस्ट लीडिंग रोल मुझे मिला। आज तक दुनिया कृष्ण की जन्माष्टमी मना रही है। लोग व्रत रखते हैं कृष्ण जन्माष्टमी। कितने मंदिर सजते हैं रात को 12-12 बजे तक सड़कों पे। कितना ट्रैफिक, कितने लोग बड़ी श्रद्धा भावना रखकर ये कृष्ण को झूला झुलाने घर से निकलते। बाबा कहते हैं ये जड़ मूर्ति के साथ कितना प्रेम रखते। इन बाबा ने मुरली में समझाया। बाबा कहते हैं बच्चे अब इन जड़ चीजों का विनाश है, पुराना जाएगा और बाबा कहता है नया चैतन्य स्वर्ग आएगा। कब तक इन मूर्तियों से काम चलाएगी दुनिया? देख रहे हो दुनिया का हाल, ऐसी ऐसी बीमारियां हैं, इलाज कराओ तो घर के घर बिक जाते हैं आदमी। इतना रोटी नहीं दुखी करती जितना बुढ़ापा और बुढ़ापे की चिंता दुखी कर जाती है। वो मजबूरियां, वो परेशानियां कि कौन देखेगा बुढ़ापे में। ये क्या है? ये सब कलयुग तो है, हवाओं में है, बचोगे कहाँ तक? हो सकता है बच्चे तो मिल जाए चवर झुलाने वाले, दिन रात आगे पीछे खड़े हैं, लेकिन मृत्यु के डर से, बीमारी की भोगनाओं से कौन बचा ले? हम कई बार कुछ कुछ चीजें रियलाइज करते हैं, कई स्क्रीन पर याद आ जाती हैं, कई नहीं याद। सोच रहे थे, सोचो एक माँ, अगर ऑर्डिनरी हम बात करें जीवन और मृत्यु की तो यही आप भी देखते हो। हम सब माएं बैठी हैं यहाँ अपने अपने घरों में, परिवार बच्चों को लेकर, है ना। बच्चों को गोल्ड बनाते हैं, बच्चों को समझाते हैं, सिखाते हैं, लेकिन जब जीवन में वो समय आता है ना जहाँ लगता है कि शरीर जवाब दे रहा है, पता नहीं इस पल में क्या हो जाए, तो हम अकेले कमरे में नहीं बैठते, अकेले सोते भी। बच्चों को कहेंगे कोई ना कोई मेरे साथ हर समय बैठा हो, मुझे डर लगता। समझना हमने इस चीज को महसूस किया आज। बाबा कहता है बच्चे बाहर के रिसोर्सेस को कितना भी पकड़ लो, कि तुझे डर लगता है कोई ना कोई यहाँ बैठा रहे, अकेला मुझे छोड़ो नहीं। जो शरीर के अंदर यातनाएं है, दर्द है, पीड़ा है, कष्ट है, वो तो भोगना ही। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे जो सहारा तू ढूंढता है ना,
वो तो भीष्म पितामह भी ढूंढ रहा। सहज सहज मृत्यु, सुखदाई मृत्यु कहां से ले? जो विषय दर्द का है, पीड़ा का है। बाबा कहते हैं बच्चे अब ये आपका अंतिम जन्म। क्या कहते हैं दुनिया में, अंत भला तो सब भला। अब बिना भगवान की याद के, भगवान के कंट्रीब्यूशन के बिना हमारा अंत भला होगा नहीं। कितने तुलसी के पत्ते चबा लेना। तो बाबा जो मुझे ताकत दे रहा है, ये है वो अतीन्द्रिय सुख, बिना मुरली के नहीं मिलेगा। और हाँ, एक और बात, बाबा कहता है बच्चे माया बड़ी चंचल, माया बड़ी चंचल। हो सकता है तुझे इसी में संतुष्ट कर दे कि मैं तो रोज मुरली सुनता। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे जब तक आपने धारणा नहीं की है ना। आज मातेश्वरी जी के मधुर महावाक्य आए थे। मम्मा ने कहा देखो, ज्ञान का जो सबसे पहला जो गुण है ना, वो क्या है? सहन शक्ति। सहन को क्या कहा मम्मा ने? शक्ति। और सच बताऊं, हमने जो महसूस किया, आत्मा शरीर से डिटैच, लेकिन वो जो भोगना हम फील करते हैं ना, जैसे बीमारी की कोई भोगना है, कोई झगड़े झमेले चल रहे हैं, कोई कोर्ट कचहरी चल रही है, कोई अनबन चल रही है, जो भी, ये ज्ञान हमको इतनी समझ दे देता। वो कहता है बुद्धू, देख जाग कर देख, ये जमुना जी कहाँ बहती है। बाहर तो कोई जमुना जी नहीं बह रही मेरे आसपास। ऊपर सिंटेक्स की टंकी रखी है छत पर, उससे घर के 2-4 नलों में पानी आ जाता, उतनी ही मेरी जरूरत। लेकिन बाबा फिर कौन सी सिंटेक्स की टंकी की बात करता है जिसमें बाबा कहता है बच्चे भोगना है ये काली जमुना जी। बाबा कहते हैं बच्चे तस्वीर को देखने का, परिस्थितियों को देखने का, दूसरे लोगों को देखने का, बाबा कहता है जो तुम्हारे पास चश्मा है, जो बाबा कहता है उनके प्रति तुम्हारी सोच है, बीमारी के प्रति जो तुम्हारी सोच है, बाबा कहते हैं बच्चे ये आत्मा के लिए भोगना बनती है। इसलिए बाबा हर मुरली में कहता है बच्चे व्यर्थ देखो नहीं, सोचो नहीं, बोलो नहीं, वर्णन नहीं। व्यर्थ बाबा कहता है, नेगेटिव बाबा कहता है नहीं। सोचो कोई मरने पे पड़ा हुआ हो, क्या मन में चलता है उसके, हमने तो देखा है अपने घर पे। वो बेचारा हर वक्त बोलता नहीं है, लेकिन अंदर 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 वो जमुना जी उसके लुढ़का देती है अंदर ही। चेहरे पे खुशी गायब हो जाती है, हंस नहीं सकता वो, छाती पर पत्थर होते हैं उसके। बाबा कहता है वो सांप बिच्छू बार बार लौटते हैं उसके ऊपर कि अब होगा क्या। ऐसा तो कभी मैंने सोचा ही नहीं, ऐसे मैंने कौन से कर्म कर दिए। भगवान भी, हमने तो क्या बोले आपको, हर चीज सबके सामने नहीं बोली जाती। कुछ ऐसी भी बातें हैं जो सिर्फ वो और हम ही जाने तो बढ़िया। उसको भी पत्थर मारने से हम तो सोचते कई बार कि सामने आए तो पहले तेरी ही गर्दन दबा दे। ऐसे खेल बनाता तू, कोई हक नहीं है तुझको क्रिएटर डायरेक्टर बनने।
लेकिन खैर चलो, अब तो सारी की सारी पोल पट्टी सामने खोली दी उस। तो बाबा हमको सहज योग सिखा रहा है, सहज जीना सिखा रहा है, सहज मरना भी सिखा। लेकिन हम सहज हो नहीं पा रहे, सहज हो नहीं, क्योंकि दुनिया में सहज होना कोई चाहता नहीं, साधारण होना किसी को पसंद नहीं। दौड़ क्या है दुनिया में? असाधारण होने की, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होने की दौड़ है। उसी के लोग नंबर देते। साधारण कोई होना नहीं चाहता, और स्पिरिचुअलिटी हमको साधारण बनना सिखा। देखो, भगवान साधारण तन में आए, साधारण सी हिंदी सुना सुना कर, बोली बोल बोल कर हमको कितना कितना महत्वपूर्ण हमको हमारा पाठ दिए जा रहे, कितना असाधारण हमको बना रहा है, साधारण तन में बैठ। लेकिन बाबा कहता है, बच्चे ये कलयुग की माया ऐसी है, आते तो तुम साधारण ही हो दुनिया, नंगे के नंगे। लेकिन बाबा कहते हैं माया ऐसी चंचल है, जो कोई साधारण होना ही नहीं चाहता। है ना, एक उम्र आती है, बाल सफेद होने लगते हैं, साधारण जीवन। लेकिन बाबा कहता है तुम तो, बाबा कहते हैं बच्चे जो होनी है ना उसको बदलते हो बाल, कहते हैं डाई करो बाल। हम बहुत से लोगों को ऐसा देखते हैं ज्ञान में भी, जो 50-50 60-60 साल से ऊपर है, लेकिन सर के बाल काले हैं। हर कोई चाहता है, साधारण घर नहीं चाहिए हमें, असाधारण चाहिए, ऐसे जो दुनिया देखे तो वाह। साधारण नौकरी नहीं चाहिए, असाधारण चाहिए। लोग कहे अरे दुबई जाता है। साधारण भोजन नहीं चाहिए मुझे, माँ के हाथ का, बीवी के हाथ का, असाधारण चाहिए। साधारण डॉक्टर भी नहीं चाहिए, 50 रुपए फीस लेता। लोग क्या कहेंगे, फैमिली डॉक्टर है ये, इसका 50 रुपए झोला छाप। बाबा कहते हैं देखो होड़ सारी क्या है, असाधारण। और भगवान हमको यहाँ साधारण होना सिखा रहा है। बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हारा पहनावा, तुम्हारा खान पीन, तुम्हारे बोल, सब नीवे नीवे। क्योंकि दुनिया में लोग ऐसा मानते हैं कि नीवे आनु फल लग। नीवा होना, डाउन टू अर्थ होना, बाबा कहता है ये गुणों के तुमको फल लग। लेकिन होना कोई नहीं चाहता, दूसरे से कहेंगे बात करने की तमीज नहीं है, बड़ों ने यही सिखाया है, और ये बड़ा क्या बोले जा रहा है, अरे बड़ा प्यार से बात कर लेता, तू भी तो शिक्षा ही दिए जा रहा है उसको, बड़ों ने यही सिखाया, तू भी तो बड़ा था, तू कोई अच्छी बात करता जो उसके दिल को छू जाता। बाबा कहते हैं बच्चे ये माया बड़ी चंचल है, एक तरफ तो तुमको बिठा देगी कि देख तू कितना भाग्यशाली है कि संगम पर तू भी भगवान से मुरली सुन रहा है, अरे वाह, तेरे घर में 5 और तो नहीं सुनते, मैं तो बहुत भाग्यशाली। बाबा कहते हैं बच्चे जो मुरलियां सुनते हैं, जो मुरलियां बजाते हैं, वो तो बाबा कहता है फिर रास रचते हैं, वो रोते भी लगते नहीं है फिर, कभी पैसे को, कभी शरीर को, कभी रिश्तों को। गोपियों के पास था क्या, गरीबनी थी सारी एक से एक, लेकिन देखो उनकी मौज मस्ती। हाँ? कृष्ण की बांसुरी अपने पास, कृष्ण इनके पांव दबा रहा, कृष्ण जैसे जैसे कह रही है वैसे कृष्ण नाच नाच के दिखा रहा।
बाबा कहते हैं बच्चे तुमने भक्ति में कहानियां खूब सुन ली। बाबा कहता है पाठ तो तुम्हारा, तो मुरली सुनना। लेकिन बाबा कहता है बच्चे इस मुरली से, बाबा कहता है बच्चे आपके अगले 84 जन्मों का, बाबा कहता है बच्चे जामा तैयार हो जाता। वो रियलाइज करते हो या नहीं, इसी चोले में अटके भटके पड़े हो कि बच्चों का क्या होगा, बुढ़ापे में क्या होगा, पैसों का क्या होगा, सरकारी अस्पताल में जाऊंगा कि प्राइवेट में जाऊंगा। कैसी गोपियां हैं, मुरली हाथ में लिए बैठी और बाबा कह रहे देखो माया तुमको डंक मारे जा रही। वैसा ना हो कि मुरली सिर्फ हाथ में रह जाए, जुबान तक रह जाए। बाबा कहते हैं बच्चे ये अंदर उतर जाए। अंदर कैसे उतरेगी? अंदर कहाँ उतरेगी? पेट के अंदर कहाँ उतरेगी? आप सुनना, हम कभी कभी कोई गीत सुनाते हैं, सुनते हैं तो गाना बाहर बज रहा है, म्यूजिक बाहर है, लेकिन वो सुनते 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 अपनी आंखें गीली हो जाए। क्या हो गया? लता मंगेशकर अंदर घुस गई या किशोर कुमार अंदर आ गया? उसके शब्दों को बड़ी भावना के साथ यहाँ उतरने दिया। वो भावना यहाँ जन्म ले गई और ट्रिगर हो गया वो सब कुछ। वो गाना सुनती है कई लड़कियां, वो बहुत भावुक हो जाती हैं। आपने सुना होगा, ओ बाबुल प्यारे हो रोए पायल की छम छम, हो निस दिन तुझे पुकारे मन। जब ये, हमें तो कोई फीलिंग आती नहीं, अब नहीं कह सकते, अब तो अब कुछ कुछ महसूस होने लगता है। लेकिन हम बहुत सी लड़कियों को सुनते हैं, ये जब गाना चलता है ना तो उनको अपना बाबुल याद आ जाता है। हो सकता है शरीर में है भी या नहीं भी है, लेकिन वो बाबुल को याद आ जाता है। तो क्या किया उसने? गाने को अंदर उतर दिया। पता नहीं वो बर्तन मांजते मांजते थोड़ी देर कौन सी दुनिया में चली, अपना बचपन याद करने लगी कि घर जाती थी डैडी मेरे लिए बालूशाही लेके रख। ना बालूशाही है ना डैडी, लेकिन वो दोनों चीजें जैसे उसके सामने आ गई। क्या मुरली से कोई बालूशाही मुझे मिलती है? या मैं ऐसे ही बैठ गई जैसे मंदिर में जाकर भीड़ में बैठ जाते थे, बोलो श्री राम जय जय राम। बहन जी प्रसाद मिल गया आपको? चलो लो, निकलो। ऐसे तो नहीं बैठते हम। भगवान मिला है, गुप्त है, आत्मा भी गुप्त है। जो ट्रांजैक्शन होता है ना दोनों के बीच में, ये भी दिल से दिल के तार जुड़ते हैं, ये जुड़ जाते हैं, ये जोड़े नहीं जाते। मिट्टी गीली हो, हाँ आज हम देख रहे थे एक जगह पर थोड़ा सा वो कूड़ा था कहीं, शायद थोड़ा, जैसे लोग होता है थोड़ी थोड़ी मिट्टी बाहर फेंकते रहते हैं फिर उस तरफ सफाई नहीं करते, तो हमारी एक नजर पड़ी है। कहने को कूड़ा ही था, लेकिन वो बारिशें आजकल इतनी हो रही हैं कि उस कूड़े से भी ऐसे पौधा सा कोई निकल आया। न देखो बारिश की कमाल, किसी ने कोई मेहनत ही नहीं करी, कूड़े के अंदर से हरा हरा सा पौधा कैसे निकल रहा है, राम जाने क्या चीज है। ऐसा बाबुल तो देखो कहीं नहीं मिला, कहीं नहीं मिला।
एक बाप है इन शरीरों का जिसने जन्म दिया है। ज्ञान की आंख खोल के देखोगे ना, उस बाप में भी आपको बहुत सी कमियां दिख जाएंगी, बहुत सी दिख जाएंगी। हम बोले चाहे ना बोले, वो सब हम जानते हैं, क्योंकि ज्ञान का चश्मा अभी लग चुका है। पहले अपने बाप में कोई कमी लगती नहीं। माँ भी कितना बोलती रहे ना, लेकिन बेटी कहेगी नहीं, माँ ही गलत है, बाप तो ठीक है। ऐसा बाप, ऐसा बाप सारे कल्प में मिलने नहीं वाला। एक गलत काम बेटी कराती है ना, तो बाप भी उसके लिए विलन बन जाता है। निकल जा यहाँ से, तेरा मेरा कोई रिश्ता नहीं। माँ भी, भाई भी, नाक कटा दी तूने हमारी, क्या मुंह दिखाएंगे, कुछ नहीं लगती हमारी, चल जा, निकल। बाबू कहता है बच्चे, ऐसा बाप नहीं मिलता, ऐसी माँ नहीं मिलती, ऐसा भाई नहीं मिलेगा, ऐसा खसम नहीं मिलेगा, ऐसा दोस्त नहीं। सारे सुख बाबा कहता है मैं इस संगम पर तेरे लिए ले आया। हथेली पे बहिश्त ये है। स्वर्ग अभी है, वो सतयुग में सेमी स्वर्ग है। वहां भगवान नहीं होगा, उसकी पालना नहीं होगी, ये प्यार नहीं होगा, ये रस नहीं बरसेगा। कहते हो ना, रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरस। ये रंग केवल अभी बरस रहा। जितना रंगना चाहो उसके रंग में रंग जाओ। जन्म जन्म के दुख, दरिद्र, कष्ट, भोग, यातनाएं सब खत्म हो जाए। कोई पुरुषार्थ नहीं। हम नहीं कहेंगे कि बड़ा पुरुषार्थ करना पड़ता है, बहुत योग लगाना। ये योग लगाना ही गलत है। योग लगाना जैसे गाय भैंसे पाली है ना, उनको जाके चारा डालना। योग लगते नहीं। योग लगते नहीं है कि किसी ने गाना चला दिया, ओ बाबुल प्यारे, गाना चल रहा, अब मुझे योग लगाना पड़। ध्यान तो यहाँ है, नोट गिनूं अभी, कोई कमती ज्यादा ना हो जाए। बाहर कपड़े सूख रहे हैं, ऊपर से बारिश आ गई, पहले वो कपड़े निकाल लाऊं, लेकिन वो गाना बज रहा है बाबुल प्यारे। तो मुझे किसी ने कहा है नहीं, योग लगा ले अब, हर घड़ी अंतिम। दिख तो वो कपड़े रहे हैं तार पे भीगते हुए, लेकिन मैं बैठ गई बाबुल को यार। कैसा ये संगम का सुहाना सब, तू मिल गया, सब कुछ पा लिया। अंदर से तो वो कपड़े उतारने को भागने का मन है। नोट यहाँ खोल के जा रही हूँ कपड़े लेने, ऊपर से फिर वो योग लगाना पड़ रहा है, ये बड़ी मुसीबत का काम। तो बाबा हमको आदत एक डालना चाहता है, तब हमें कहता है कि बच्चे अमृत वेले उठकर बस एक बाप से रूढ़ी हाथ दो। नहीं तो सच में तो हम बताएं, हमने कभी वैसा काम किया भी नहीं जब से यहाँ आए हैं, और हमसे वो सब होता भी। आज तक का रिकॉर्ड है हमारा। जब शुरू शुरू में आए थे तो सुनते थे लोगों की कमेंट्रियां, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ, देह से बाहर, ऊपर उड़ रही हूँ, फिर नीचे आ रही। तब तक बड़ा अच्छा लग रहा है कि ऊपर आ रही हूँ, नीचे आ रही हूँ। लेकिन जैसे ही वो कमेंट्री खत्म हुई, ढाक के वही 3 बार। ये वैसा ही हो गया जैसे जब तक गाना चल रहा था ना, तब तक तो कानों में सुर म्यूजिक जा रहा था, गाना बंद हुआ, खेल खत्म। कोई कितना भी धुएंधार परफॉर्मर बैठा हो, योग कराने वाला, पीछे उसके सामने हम बैठे हो, मजाल है हमारा योग लग जाए। नहीं नहीं, वो किसी फिल्म के गाने पे लग जाए, वो नाचते नाचते लग जाएगा। वो गाना गाते ना, प्यार किया नहीं जाता,
हो जाता हूँ। तो ये तो हो जाता है, अपने से नहीं किया जाता। तो बाबा इस समय मुझको यही रियलाइज करा रहा है। बाबा कहते हैं बच्चे ये अतीन्द्रिय सुख है, आप अभी ले पा रहे हो, या तुम्हें लग रहा है आज बाबा ने कहा खेल तो सारा तुम्हारी वजह से रुका पड़ा। नहीं तो बाबा कहता है अभी महाभारत की लड़ाई तैयार हो जाए। तो बाबा ने फिर आगे पता है क्या कहा? बाबा कहता है तुमको कर्मातीत अवस्था को पाने का पुरुषार्थ। तो कर्मातीत अवस्था तो फिर मैंने सोचा कि वो तो अंत में ही हुई। बाबा तो खुद कह रहा है कि जब तुम्हारी कर्मातीत अवस्था होएगी तो आत्मा इस पतित तन में रह ही नहीं सकती। समझ लेना कि मैं मुरली को किस लेवल तक समझ पाती। यही लाइनें बोलता है वो मुरली। जब आपकी कर्मातीत अवस्था होगी ना तो आत्मा इस पतित शरीर में रुक नहीं सकती। मुझे लगता है अच्छा मौत हो जाएगी तब कर्मातीत, ये ज्ञान समझ रहे हैं। एक तरफ बाबा कह रहा है बच्चे बहुत काल का अभ्यास, जितना यहाँ बहुत काल का अभ्यास होगा स्व राज्य अधिकारी बनने का, उतना बाबा कहता है वहां पर सतयुग में राज्य अधिकार मिलेगा। इतना उतना का हिसाब बता रहा है। और दूसरी तरफ मैं ये डिसाइड करके बैठी हूँ कि अंत में कर्मातीत बनूंगी। क्या करूं? समझ लेना, जब वो मुझे ये कह रहा है कि जब आपकी कर्मातीत अवस्था होगी तो आत्मा इस पतित तन में रह नहीं सकती। समझे इसका मतलब? इसका मतलब मोटा मोटी मुझे यही दिखाई दे रहा है कि मृत्यु का क्षण आएगा। कर्मातीत का मतलब समझ। कर्मातीत, कर्म तो मैं अभी कर ही रही, हम सब कर ही रहे, लेकिन बाबा मुझे बार बार कहता है कर्मातीत कर्मातीत। कर्मातीत माना कर्म करते हुए, बॉडी में हूं अभी, कर्म हो रहा, लेकिन बाबा कहता है बच्चे आप इस कर्तापन से न्यारे हुए तो ये आपकी अभी कर्मातीत अवस्था। और कर्मातीत अवस्था वाला बाबा कहता है बच्चे इस पुराने तन में रुकेगा। तो रुकेगा नहीं माना इस भान में ही नहीं आएगा वो, क्योंकि डूअर ही नहीं है। तो बताओ इससे मौत का और अभी की उस अतीन्द्रिय सुख का कोई कनेक्शन? क्योंकि हम देह के भान में हैं, हमें मोटा मोटी शब्दों का अर्थ यही समझ में आता है मुरली में कि जब मरेंगे तब कर्मातीत हो जाएंगे। भगवान बैठा है सामने आकर, पर काया में बैठा है। क्या कहता है? कहता है मैं सेवाधारी हूँ। कहता है मुझे भगवान नहीं कहा करो, तुम तो जानते हो ना मैं भगवान हूँ, लेकिन बार बार भगवान भगवान मत किया। बाप, वो कहता है मैं इस पूरे ड्रामा का डायरेक्टर हूँ, लेकिन कहता है मैं ड्रामा में बधा बैठा। ऑपोजिट सी दो बातें बोल जाता। एक तरफ कह रहा है मैं डायरेक्टर हूँ, दूसरी तरफ कह रहा है कि मैं खुद ड्रामा से बंद कर रहा। एक तरफ कह रहा है कि बाप तुमको सुख शांति का वर्षा देता, दूसरी तरफ कह रहा है कि तुम बच्चे नंबर वार हो। दूसरी तरफ ये कह रहा है कि अगर बाप दे तो फिर सबको एक जैसा दे दे, लेकिन बाबा कहता है मेरा पार्ट नहीं है किसी को देने का। एक तरफ से वो कह रहा है कि ये कृपा है मेरी कि मैं तुमको यहाँ पढ़ा रहा हूँ, दूसरी तरफ से कह रहा है कि बाप कभी आशीर्वाद नहीं करता, टीचर कभी कृपा नहीं करता। ज्ञान तो ऐसा ही है, वो हमको तराजू के किसी भी पलड़े पे रुकने नहीं देता। कहता है कि मैं, मेरी कृपा है ये मुरली, संगम पर बाप बैठ बच्चों को पढ़ाता है, ये मेरी कृपा है। दूसरी तरफ कहता है कि बाप कृपा नहीं करता। एक तरफ कहता है कि मैं तुमको भाग्य लिखने की कलम देने आया, दूसरी तरफ कहता है सब बना बना, कहीं नहीं रुकने देता हम।
क्योंकि रुकने कहाँ देगा वो। तराजू के दो पलड़े हैं बाबा, लेकिन तू, बाबा कहता है बैलेंस। कर्म और योग का जिनको बैलेंस बनाना आ गया, बाबा कहता है वो योग्य बन गए, वो कर्मातीत। अब सोचना, इसका अर्थ समझ लेना और गहराई से। दुनिया में सारा खेल पाप और पुण्यों का चल रहा, तभी वो स्वर्ग और नर्क का खेल खेल रही है दुनिया, कि मरने के बाद क्या होगा, मरने के बाद कहाँ जाएंगे। बाबा क्या समझा रहे हैं? बाबा कहते हैं बच्चे, जब तू आत्मा कर्म योगी बनती है, कर्म करते, बाबा कहता है योग का बैलेंस जब तुझको साधना आ जाता है, तो बाबा कहता है उस समय ना तो तू पाप आत्मा है, ना ही तू पुण्य आत्मा है। अमिताभ बच्चन एक फिल्म में अगर किसी का मर्डर करके आता है, तो वो मर्डरर नहीं है। अमिताभ बच्चन अगर किसी एक फिल्म में अपना किसी को बहुत सारा धन दे देता, किसी राह चलते को अगर गोद ले लेता, इससे वो पुण्य आत्मा नहीं बन रहा, क्योंकि वो कहानी का पाठ निभा रहा। ये है कर्मातीत अवस्था। और बाबा कह रहे तुम अभी भी डूबे पड़े हो। अरे 4 बजे नींद नहीं खुलती, हम लोगों को देखते हैं। हमारी रीता बहन, याद है मधुबन के रूम में सुबह 4 बजे बहन ने क्या हल्ला मचाया था, याद है ना? ये कर्मातीत अवस्था है ऐसी। योग का बैलेंस, अरे योग करना किस लिए था? दुखी होने के लिए। ऐसे उठते हैं लोग अमृत वेले, जैसे कहीं बम फिट हुए पड़े थे पलंग के नीचे, और नींद नहीं खुली, जैसे ब्लास्ट हो गए, दुखी हो गए। इतने तो तब नहीं हो रहे थे जब ज्ञान नहीं सुना। अब तो और लग रहा है 4 बजे उठे नहीं ना तो हमारा तो भाग्य बिगड़ रहा है। कोई पुण्य आत्मा है जो 2 बजे उठ रही है, मेरी तो नींद ही नहीं खुल रही। कितना श्रापित करते जा रहे हैं। अरे याद तो मौज से आती है, मस्ती से आती है, सहज होने से आती है। ऐसी कोई रास तो नहीं खेल ले, लाइट होना पड़ता। बाबा कहते हैं मैं तो तुझको यही बार बार समझा रहा हूँ बच्चे, तू तो पवित्र आ। ये सब बाबा कहता है नीचे खेल चलता है, राम राज्य रावण राज्य। अभी बाबा कह रहा है तुम भक्ति से छूट रहे हो, फिर बाबा कहता है अगले कल में फिर भक्ति कर, फिर मुझे गालियां दोगे, मैं फिर से आ जाऊं। जब वो भार नहीं ले रहा ड्रामा का, कहता है ना विनाश तो कराऊंगा, फिर क्या कहता है अगले ही पर, कहता है मैं थोड़ी विनाश कराता हूँ, वो तो ड्रामा की हूँ, बाप थोड़ी विनाश कराएंगे। एक तरफ कहता है एक को भी नहीं छोड़ूंगा, सबको लेके जाऊंगा, कालों का काल। जब एक कुमार मटका बनाता है ना, तो याद रख, एक तरफ वो मटके को बाहर से ठोकता है थोड़ा थोड़ा, और अंदर से उसको पकड़ के रख, एक हाथ भीतर है एक हाथ बाहर, वहां से ठोक रहा है, यहाँ से प्यार से संभाल। ऐसा ही वो ज्ञान से एक तरफ से हमें कह रहा है पुरुषार्थ करना ही पड़ेगा, बिना पुरुषार्थ के पानी नहीं मिलेगा। दूसरी तरफ क्या कह रहा है, कल पहले जितना लिया था उतना सोच। कर्मातीत अवस्था ऐसा नहीं है कि कोई बीमारी भूखते भूखते बन जाएगी, तब तो बिल्कुल भी नहीं बन। अगर अभी ही नहीं बन पा रहे, तो बाबा कहते हैं बच्चे, इसलिए तुमको बार बार कहता हूं कि साक्षी बनकर खेल को देख। यही बाबा कहता है ज्ञान की है, चाबी यही है सुखों की। तो बाबा कहता है तू आत्मा कालातीत है। कालातीत मान, बाबा कहते हैं बच्चे समय भी नहीं है तेरे, समय नहीं है मां। जब आत्मा, बाबा कहता है शरीर से अलग हो जाती है ना, बाबा कहता है उसके लिए फिर घड़ियां खत्म, दिन रात, सूरज चांद सितारे, सारा खेल खत्म नीचे। कालातीत तू, समयातीत तू, बाबा कहता है कर्मातीत तू।
तो बाबा कहते हैं ये सुख तो आपको अभी लेना है। भगवान की गोद में आने के बाद भी अगर हम दुखी हैं तो कौन सुनेगा हमारा ये मैसेज कि भगवान आया हुआ है 7 दिन का कोर्स कर। मानेगा कोई नहीं मानेगा। बाबा कहते हैं बच्चे पहले तू तो सुख ले माता पिता का, जिसको कह रहा था कि तुम्हारी कृपा में सुख घने रहे। तू तो सुखी हुआ नहीं, तू सुखी हुआ नहीं, तू दुनिया से नाराज है कि मैंने कितनों को मैसेज दे दिया कि तू कोर्स कर ले कोर्स कर ले। वो सुनता ही नहीं, करता ही नहीं। वो कहता तू कर, तेरे में तो कोई चेंज आया ही नहीं। वो बेचारा सच बोल रहा। दुखी होने की बात नहीं है। हम कई बार सोचते हैं अरे मेरे में तो कोई चेंज आया नहीं, मुझे तो लोग बुलाने मार, मैं इनका भला सोच रही हूँ कि ये कोर्स कर ले, ये कर नहीं रहे, जबकि ये मुझसे ज्यादा समझदार है, मुझसे ज्यादा भक्ति कर रहे हैं। बाबा कहते हैं बच्चे हर आत्मा का पार्ट फिक्स्ड है। बाप चिंता नहीं करता, तू क्यों दुखी हो रहा, तू क्यों दुखी हो रहा। तो बाबा बच्चों को उस लाइटनेस का अनुभव करा कि बच्चे लाइट एकदम, बाबा कहता है क्योंकि आत्मा के अंदर कोई वजन नहीं होता। आप वेटिंग मशीन पे चढ़ते हो ना, तो वेटिंग मशीन आपके शरीर का वजन तोलती है, आत्मा का कोई वजन नहीं। तो बाबा कहते तूने दुनिया के वजन उठा, तेरी बात कौन मानेगा कि भगवान आया हुआ, कोई नहीं मान। सारे बोझ बाबा कहता है नीचे पे। तब बाबा कहता है वो लाइटनेस तेरे अंदर प्रत्यक्ष हो। बिना कहे बाबा कहता है फिर सूरज को जाकर के लोगों के घर की डोल पर नहीं बजानी पड़ती कि मैं निकल आया हूं, देख लो, जल चढ़ाना है तो चढ़ा दो। बाबा कहते हैं तेरी चमक, तेरी रूहानियत प्रत्यक्ष हो, बाकी काम अपने आप हो जाएगा। बाकी उनका काम है कि भगवान आया बैठा है कि चला गया, वो जा, तू तो ले ले। तू तो बाबा कहता है सर्वगुण संपन्न बन जा। समय ज्यादा हो गया अभी। ओम शांति।